भगवान हनुमान के पैरों के नीचे लेटी देवी पनौती कौन है, क्या आप जानते हैं? अगर आप पनौती का मतलब सिर्फ अपशगुन, अमंगल और अशुभ जानते हैं, तो फिर यह कहानी आपके मतलब की है। पनौती शब्द का अर्थ उस मुश्किल समय में होता है जो किसी के जीवन शनि ग्रह की चाल की वजह से शुरू होता है। वैदिक ज्योतिषों के मुताबिक जब शनि अपनी जन्म राशि से संबंधित कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रवेश करता है तो साढ़े साती शुरू होती है। आम बोलचाल में पनौती का मतलब तो लोग जानते ही हैं, लेकिन पनौती एक देवी के रूप में भी मानी जाती है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान हनुमान के पैर के नीचे एक स्त्री की मूर्ति लेटी होती है। यह देवी पनौती की मूर्ति होती है। इन्हें परेशानियों और दिक्कतों की देवी कहा जाता है। मानस में भगवान हनुमान जी को साढ़े साती के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। यही वजह है कि कुछ मंदिरों में हनुमान जी के पाँव के नीचे देवी पनौती लेटी होती है। गुजरात के संगारपुर में तो पनौती देवी का मंदिर भी है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि देवी पनौती ब्रह्मा के मन की कन्या है, यानी भगवान ब्रह्मा की कल्पना से जन्मी हुई पुत्री। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें संकटों की देवी माना जाता है। धर्म कर्म में कुछ जानकारों का कहना है कि हिरण्य के जीवन काल में पनौती का प्रकोप 3 बार होता है। पनौती का प्रकोप व्यक्ति के हृदय, मस्तिष्क और पैरों को प्रभावित करता है, यानी उनको पनौती लगी उनके भावनाएं, निर्णय लेने की शक्तियों और गतिशीलता का पर पूरा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान की पनौती से बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि शनि सूर्यदेव के पुत्र और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा करने वालों को वे शनि से और पनौती से बचाए रखेंगे। पनौती से जुड़ा मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल की राजधानी काठमांडू से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक शहर है जिसका नाम ही पनौती है। नेपाल में यह शहर धार्मिक और पवित्र माना जाता है। यहाँ 18वीं शताब्दी में इंद्र मंदिर है जिसमें पनौती मंदिर कहा जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। पनौती में कुंभ की तरह हर 12 साल पर मकर मेला लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, पनौती के परिचित में महाभारत के समय का एक हिंदू मान्यता का जिक्र आता है कि पनौती का महादेव मंदिर काफ़ी पुराना माना जाता है। ये माना जाता है कि शिव की पनौती से अभिभावक और रक्षक हैं। इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल का पनौती शहर उस समय से ही काफ़ी विकसित रहा है। पहले इस शहर का नाम पलाती था, इसके बाद पांचाली हुआ और फिर पनौती हो गया। मंदिर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी पनौती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। गुजराती में पनौती के भाव समृद्ध, स्थिति, शुभ और अनुकूल हो जाने से ही जुड़े होते हैं। गुजरात में ऐसी मान्यता है कि यह एक सौभाग्यशाली स्त्री है, एक ऐसी स्त्री जिसके एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है।